जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स और मिनिस्टर मिनॉरिटीज़ के साथ जो हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं इस बेसिकली रिगार्डिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स। और इसमें जो है करतारपुर में जो है 19 नवंबर को जो है कबड्डी टूर्नामेंट जो है हम करवाने जा रहे हैं। और उसमें जो है इंडिया से जो है कबड्डी की टीम उसका प्लान है आने का यहाँ पर। और इस हवाले से जो है हमने जो है पाकिस्तान टीम का जो कैंप है वो ऑलरेडी जो है वो हमने इस्लामाबाद में जो है वो लगा दिए। क्योंकि ये स्पोर्टिंग इवेंट है तो इस हवाले से मैं कुछ ये बातें करना चाहूँगा कि चौधरी ज़रूरुल्लाह शहीद साहब जो मेरे दादा उन्होंने जो है कबड्डी के फ़रोग़ के लिए जो है उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इक़दाम किए। पहली बार उन्होंने जो कबड्डी की टीम है वो अपनी ओन एक्सपेंस से कनाडा जो है वो भिजवाई। उनके साथ साथ ख्वाजा अली मोहम्मद साहब भी कबड्डी फेडरेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बड़े इक़दाम किए। चौधरी ज़रूरुल्लाह शहीद साहब के बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के जो है वो जो है प्रेसिडेंट बने। और उन्होंने भी एशियन कप जो है उस टाइम करवाया और मुख्तलिफ जो है कबड्डी के मैचेस। और ये जो हमारा रवायती खेल है कबड्डी इसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी इक़दाम किए। और 4 साल पहले जो है फिर मैं बना प्रेसिडेंट पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का। और उसमें हमने जो है इंटरनेशनली भी और लोकल भी हमने जो है काफ़ी मैचेस कराए। और कबड्डी वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार कबड्डी वर्ल्ड कप फरवरी 2020 में कराया गया, जिसमें फैसलाबाद, गुजरात और लाहौर में मैचेस हुए। फाइनल मैच जो है वो लाहौर में हुआ। और कबड्डी की तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान जो है कबड्डी वर्ल्ड कप जीता फरवरी 2020 में। इससे पहले हमेशा इंडिया जो है वो कबड्डी वर्ल्ड कप जीता रहा है। और जब कबड्डी वर्ल्ड कप हमने करवाया यहाँ पर तो उसमें 7 मुल्कों से टीमें आई थी, जिनमें से कुछ ममालिक जो है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से भी टीम आई थी, इंडिया से, ईरान से, इंग्लैंड से। और इसमें जो है ये काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए कबड्डी वर्ल्ड कप करवाना यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है दो कंट्रीज़ को आपस में जोड़ने के लिए, एक डायलॉग स्टार्ट करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है वो काफ़ी इसमें रोल जो है वो स्पोर्ट्स प्ले करती है। तो आगे जो है मज़ीद जो है करतारपुर और जो इवेंट आगे होने जा रहा है तो मिनिस्टर मिनॉरिटीज़ रमेश सिंह साहब जो है वो आपको बताएंगे। शुक्रिया जी। चौधरी शाफी साहब ने बहुत डिटेल के साथ जो आने वाला फोर्थ कमिंग इंटरनेशनल कबड्डी फेस्टिवल होने जा रहा है करतारपुर साहब में 19 नवंबर को, उसके बारे में रोशनी डाली। मेरी तरफ से सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। जो आज हमारी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर दिवाली सेलिब्रेट कर रही है, मेरी तरफ से उन सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और हमारे सिख कम्युनिटी बंदी छोड़ दिवस सेलिब्रेट कर रही है, उन सबको शुभकामनाएं। और आपने कल देखा भी कि वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे खोले गए और वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी आई और वहाँ पे उन्होंने अपने भजन भी गाए, तकारीर भी कही, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो दिवाली का रंगारंग प्रोग्राम है, खुशियों का पैगाम है, त्यौहार है, दिया रोशन करके, अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, रोशनी का दिया रोशन करके पैगाम दुनिया को दिया कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं। इस मुल्क का जो परचम है, जिसके अंदर सब्ज़ हलाली परचम भी है और इसके अंदर सफ़ेद रंग भी है, ये सफ़ेद रंग असलियत को ज़ाहिर करता है। तो ये आज आप देख रहे हैं कि टीम मरियम नवाज़, हम तीनों वज़रा यहाँ बैठे हैं और अक्टूबर में हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, नवंबर में हम गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दिसंबर में हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। तो ये तीनों मंथ हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, दिवाली के हवाले से, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के हवाले से और इसी तरीके से क्रिसमस के हवाले से। तो अभी क्योंकि गुरु नानक देव जी की जन्मदिन की तकरीबात 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी,
दुनिया भर के जो सिख यात्रीज हैं वो पाकिस्तान आना शुरू होंगे, और इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट मोर दैन 70,000 डिवोटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड वो पाकिस्तान आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, जिनमें हमारा डोमेस्टिक यात्री भी है, भारत से जो 4,000 सिख यात्री आने वो भी है, और इसके साथ जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है जो हम इस दफ़ा 16 से 18,000 20 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनमें से खासी तादाद होकर जा चुकी है 2000 की सितंबर और अक्टूबर में, बट नवंबर में एक अच्छी खासी तादाद भी एक्सपेक्टेड कि वो आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी शाफिज साहब का और अपने भाई खोखर साहब का भी मुझसे सपोर्ट्स है कि इस दफ़ा अगेन एक हम रवायत रखने लगे हैं, और ये रवायत अपनी मिसाल आप होगी। शुरुआत में इस दफ़ा सिर्फ पाकिस्तान की हमारी कबड्डी टीम, क्योंकि चौधरी साहब कबड्डी फेडरेशन पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, और ये वही लेगेसी है जो चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद साहब से शुरू हुई, फिर चौधरी शहजाद साहब और अब चौधरी शाफिज साहब कर रहे हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इनसे बात की तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि हमें ये करना चाहिए। कुछ दिन पहले मेरी चौधरी शहजाद साहब से मुलाकात हुई, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे हमेशा उनका साया हमारे सर पे कैमरा, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो हम ये पहला कबड्डी फेस्टिवल करतारपुर साहब में करवाने जा रहे हैं, और जब सीएम पंजाब से इस चीज़ का हमने कहा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हिदायत दी कि इसको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स आपके सामने मौजूद है, मैं इनका खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये ओवरऑल जो इसको लीड है वो मिनिस्टर सपोर्ट करेंगे। जितने भी फैसिलिटेशन है स्पोर्ट बोर्ड से मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इसमें ये हमें बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पंजाब के अंदर खेलों के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आने वाला फोर्थ कमिंग इवेंट है, और मेरी अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो भारत के जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हो रही थी, दुनिया भर के हर इतने बड़ा सराह है, और हमारा ये जिस तरह चौधरी साहब भी बता रहे थे, हमारा बड़ा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि खेल दिलों को जोड़ती है। खेल से ये दोनों पंजाब के अंदर जो बसने वाले पंजाबी हैं उनके अंदर एक दूसरे के लिए इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत का पैगाम होगा। कल सीएम साहब ने बात की कि हम भारत के साथ मिल के बैठ के ये जो फॉग का, ये स्मॉग का जो मसला इशू है, हम इसको भी चैलेंज है इनको ओवरकम करना चाह रहे हैं। 19 नवंबर को करतारपुर साहब में ये इंटरनेशनल कबड्डी फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीमें और भारत की टीमों को हमने इनवाइट किया। उनकी तरफ से रिस्पांस आ गया, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। कुछ दिनों में उनकी वीज़ास हो जाएगी, और ये पहला इंटरनेशनल कबड्डी फेस्टिवल होगा जिसमें हमने सीएम पंजाब से मैंने गुजारिश की है, और उन्होंने बिल्कुल कहा जी कि मैं आऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल उस दिन पहुँचूँ, और वहाँ पे अपने जो हमारे भारतीय सिख यात्री उस दिन तकरीबन 4 से 5,000 भारतीय सिख यात्री जो ननकाना साहब की और पंजा साहब की यात्रा करके वापस करतारपुर साहब पहुँच चुके, वहाँ पे मौजूद होंगे, वो भी इस खेल को एंजॉय करेंगे। हमारे जो पाकिस्तानी शायकीन हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। इसी तरीके से मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को गुजारिश की है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत है जिनकी करतारपुर साहब से दिली लगाव है। आज अगर मैं इस असम्बली का मेंबर हूँ या इस कैबिनेट का मेंबर हूँ, तो उसके पीछे करतारपुर साहब की हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है कि 2013 में जब पहली दफ़ा पंजाब असम्बली का मेंबर बना, तो उसके पीछे वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजन था, वही सोच थी कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सिख रिप्रेजेंटेशन पंजाब असम्बली में आए जो मिल के बैठ के अपने काउंटर पार्ट भारत के पंजाब के सिख बहन भाइयों के साथ मिल के बैठ के इस करतारपुर को खोलें, और वो कंपाउंड ऐसा बने जहाँ पे हम कह सके हमारा सिख यात्री है और अपनी जो मजहबी रसूमात है आज़ादी से अदा कर सके। तो आज करतारपुर साहब, आप खुद मीडिया के सारे दोस्त हैं, आप देखते हैं कि रोज़ाना की तादाद में सैकड़ों हमारे भारतीय सिख यात्री कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहब आते हैं, और करतारपुर साहब में आके अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसमें पूरी हमें सपोर्ट दे रहे हैं, चौधरी शाफिज साहब भी कह रहे हो, ये हमारा बहुत अच्छा इवेंट जाएगा। और पाकिस्तान की आवाम तो हमेशा मोहब्बत की बात करती है, निछावर होने की बात करती है, और हम हमेशा पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, और पाकिस्तान हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम दुनिया भेजता है। तो हमारी ये जो खेल है इससे इंशाल्लाह मोहब्बत का पैगाम दुनिया में जाएगा, और 19 तारीख को हम सब मिल के बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। बाकी मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि वो इस पर रोशनी बाकी नजर डालें। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया के दोस्तों का और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज चौधरी शाफिज साहब का, अपने भाई अरोड़ा साहब का, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज
being a part of this festival and being a part of this government, इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो कई दहाइयों की रीत थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब भी गवर्नमेंट आई है, हमने अमन का पैगाम लेके दुनिया भर में निकले हैं। और ख़ास तौर पर ये तमाम लोग पाकिस्तानी जानते हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, उनकी जमात ने हमेशा ही कोशिश की है कि हमारी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मरियम नवाज साहिबा की, हमारी चीफ मिनिस्टर की पहली स्पीच से लेके कल की स्पीच तक, आज की स्पीच तक, आज की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, आपने हर जगह देखा कि मरियम साहिबा ने कोशिश की है कि ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात हमारे पड़ोसियों से बेहतर हों, बल्कि जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग के हों या पोल्यूशन के हों, स्मोक के हों, उसको मिलजुल के करना पड़ता है। एक साइड की मेहनत काफ़ी नहीं होती, इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। और आज उनकी टीम बैठ के, शाफे साहब बैठे हैं, रोड़ा साहब बैठे हैं, आज ये तीनों मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठ के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते तो ये सिर्फ एक फेस्टिवल हर साल की तरह हो जाता, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ये रवायत नहीं रही है। हमने कोशिश की है कि जो हमारा ये जो गुरु नानक साहब का ये जो इवेंट आ रहा है, इसको हम एज अ फेस्टिवल मनाएं, एज अ कौम मनाएं। ये सिर्फ हमारे सिख भाई ना मनाएं, इसको एज अ पाकिस्तान पूरी कौम मनाएं, क्योंकि हमारी जब खुशियों में बाकी भाई शरीक होते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने बाकी भाइयों की खुशियों में शरीक हों। हम कल दिवाली की खुशियों में शरीक होंगे। इट इज a symbol of love that we are spreading across the country and across the globe. अब ये देखें जी, कल दिवाली हमने सेलिब्रेट किया। अब हमारा ये जो करतारपुर वाला जो हमारा इवेंट आ रहा है, हमने सोचा कि इसको हम फेस्टिवल की शक्ल देके हम एक इंटरनेशनल कबड्डी मैच कराएं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच हो और वो भी कबड्डी का मैच हो। तो मेरे ख्याल में, जिसका शाफे साहब ने बताया, 2020 में भी बहुत अच्छी रिवायत कायम हुई। ये एक ऐसी चीज है कि हमारी ये सकाफती गेम है, और पंजाब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पंजाब इंडिया का भी है। ये एक जान है, एक जिस्म है। यकीन माने कि जब एक जगह खुशी आती है तो दूसरी जगह भी खुशी आती है। ये मैंने देखा है, एक दूसरे के जज्बात में देखा है। और अब इस साल रवायत को थोड़ा डिफरेंट करते हुए, इस साल हम इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में इंशाल्लाह ताला इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा। ना कि सिर्फ हमारे सिख भाई मनाएंगे, बल्कि बाकी पंजाबी भाई, बाकी पाकिस्तानी भाई इसको मनाएंगे। जो हमारे इस फेस्टिवल को, इसके ऊपर हमारे जो गेस्ट आएंगे इंडिया से, हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, और इस कबड्डी मैच को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में नशर हो, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि जो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ एक नफरत का पैगाम देते हैं, आज इंशाल्लाह ताला इस फेस्टिवल के बाद हम एक मोहब्बत का पैगाम देंगे। इस जो फेस्टिवल है, इस जो ये जो मैच है हमारा कबड्डी का, इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ कबड्डी मैच, इसको हम एक फेस्टिवल की तरह मनाने जा रहे हैं। देखें जी, गुरु नानक देव साहब की ये कहते हैं उनकी बर्थ ये एनिवर्सरी होती है, तो इसको हम मिलके मनाएंगे, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि एज अ फेस्टिवल इसको मनाया जाए। और पूरे पंजाब में इस कबड्डी मैच को देखने के लिए जो ट्रांसपोर्ट दरकार होगी, वो भी इंशाल्लाह ताला सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह ताला उसको फैसिलिटेट करेगी। यहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला इस ऑफिस में भी